Hello, friends. Welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, I was wondering कि लाइफ में आम तौर पे वी डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग करेक्ट बट एक चीज कोई एक जरूरत से ज्यादा अच्छा करता है और कोई एक चीज गलत कर बैठता है. आई गिव यू एन आइडिया. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमने एक बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग में सारी वायर, सारी इलेक्ट्रिकल, सारी चीजें बहुत अच्छी लगे, करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ. एक एक गलत वायर, एक गलत कनेक्शन, गेम इज ओवर माय फ्रेंड. व्हाट आई हैव नोटिस इज समथिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू. लाइफ में कोई एक चीज बहुत अच्छे से की जाए, वो हीरो बन जाता है. और कोई एक चीज होती है, अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उस गलती को अवॉइड कर लिया जाए, तुम चैंपियन बनते हो. और वही गलती अगर तुमने कर दी तो इस तरह का शॉर्ट सर्किट होता है, गेम इज ओवर. पूरी पूरी बिल्डिंग, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बर्बाद फूक कर जाती है एक शॉर्ट सर्किट की वजह से. वहीं आई डोंट वांट यू टू डू दैट. इन अदर वर्ड्स, मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल इयर्स नाउ, एक अरसा गुजर गया, and I've been training students who've been preparing for UPSC CSE examination. मैं चाहता हूं तुम एक गलती, सिर्फ एक गलती अवॉइड करो. अवॉइड जस्ट वन मिस्टेक at all costs, at all costs in your preparation for UPSC CSE. and 99% काम तुम ठीक ही कर रहे हो. क्या बात कर रहे हो? यस. सो दिस विल बी अ ब्यूटिफुल थिंग फॉर यू टू बी रिवीलिंग. ये भी बड़ा जरूरी है ना. सब लोग यही क्यों बोलते रहते, टफ है, ये है, वगैरह वगैरह. नोबडी गिव्स अस द पिन पॉइंट प्रॉब्लम. आई एम गिविंग यू द पिन पॉइंट प्रॉब्लम. नाउ, this is me, Dr. Siddharth Arora. Most of you know me. I am known by my code SIDLIVE, SIDLIVE, on the Unacademy platform. Unacademy पर अगर तुम कोई भी कोर्स लेते हो, फ्री लेते हो, प्लस कोर्सेज लेते हो, प्लीज यूज द कोड SIDLIVE एंड तुम उन हजारों एस्पिरेंट्स में शुमार हो जाओगे. उनसे पूछो कि उनको कितना फायदा हुआ है जस्ट बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ टीम SIDLIVE एट Unacademy. So गेट दिस अपॉर्चुनिटी माय फ्रेंड्स. अनअकैडमी तुम लोग जानते हो, इट इज इंडिया एंड बहुत जल्दी आई एम श्योर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. इसलिए क्यों हुआ है ये ह्यूज रेवोल्यूशन हुआ क्यों है? Because what we are offering is 24 karat gold preparation, my friends. Here you will see daily live classes, you will get structured courses, you will have live tests and unlimited access. हर चीज with one single point agenda. We want to help you make your dreams into reality, at least help you coming close to reality. ऑन दिस प्लेटफॉर्म आपको जो भी आपको मैंने अभी बताया, स्पेशल क्लासेस, क्विजेस, सब कुछ मिल जाएगा. सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो. यू विल सी द बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स ऑल ओवर इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म. और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, नेम इट, एवरीथिंग, प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर ऑप्शनल तक इज अवेलेबल ऑन वन प्लेटफॉर्म. ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी. सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी रीजनेबल एज कंपेयर टू व्हाट वर्ल्ड अराउंड इज चार्जिंग. मुझे समझ में फिर भी नहीं आता, लोग बोलते हैं अनअकैडमी महंगा है, ये है. अरे यार, यू आर गेटिंग ऑल द एजुकेटर्स, ऑल द सब्जेक्ट्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, एग्जाम्स, क्विजेस. एक बार कंपेयर तो करो अबाउट व्हाट यू आर चार्ज अराउंड. फिर भी लोग कंप्लेन करते हैं. वो दुखी लोगों का कोई इलाज नहीं है, वो कंप्लेनर्स है, क्रिबर्स है. आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइसिंग. दोस्त ऑफ माय फ्रेंड्स जो 2021 में 22 में अटेम्प्ट करे, टेक अ 12 मंथ और 24 मंथ कोर्स. और जो कॉलेज में है, जिनके पास 2 साल या 2 साल से ज्यादा है, माय फ्रेंड्स, टेक अ 2 ईयर और अ 3 ईयर कोर्स, 24 मंथ और 36 मंथ कोर्स. इन आइदर ऑफ दीज केसेस यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE, SIDLIVE. कोड यूज करते ही एक तो तुम टीम SIDLIVE के पार्ट हो जाओगे, सेकेंड यू विल ऑटोमेटिकली गेट और 10% डिस्काउंट. चाहे वो प्लस कोर्सेस हो, चाहे आइकॉनिक कोर्सेस हो जिस पर मेंटोरशिप मिलेगी, या फिर ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन हो. इवन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. सो ह्यूज अपॉर्चुनिटी. यूर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन नाउ. आज का वीडियो, आई एम अ बिग फैन इन टर्म्स ऑफ फिक्शन रीडिंग.
ऑफ मारियो पूजो। मेरे को पूरा यकीन है एटलीस्ट मेरी जेनरेशन जो जो कॉलेज से गुजरी है उन्होंने मारियो पूजो की बुक्स जरूर पढ़े हुए, एंड द मोस्ट फेमस ऑफ देम गॉडफादर, एब्सोल्युटली। सो गॉडफादर के ऑथर मारियो पूजो, उनकी फिर बाद में बहुत सारी बुक्स आई थी, द सिसिलियन, द लास्ट डॉन एटसेट्रा। लास्ट डॉन में मुझे एक कोट बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट मेरे को गॉडफादर भी कवर टू कवर याद है। कभी कभी ऐसा ही होता है तो वीतो कॉर्लियोने हमारे सब लोगों के आइडल्स रहे हैं कॉलेज में। एक टाइम पे तो ऐसा लगा ही था कि हम भी गॉडफादर ही बनने वाले, बट ऑब्वियसली दैट वाज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। लेकिन लास्ट डॉन में एक बहुत अच्छी कोटेशन है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू। प्लीज रीड दिस प्रॉपर्ली। इट सेज वन कैन ऑलवेज मेक मिस्टेक्स बट नेवर मेक अ फेटल मिस्टेक। यार अपने आप में पूरी कथा है, ये पूरी लाइन है। यार गलतियां छोटी मोटियां तो होती रहती है यार, इंसान है यार हम लोग, वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गोइंग टू मेक मिस्टेक। लेकिन वो फेटल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो खत्म कर देने वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यार एक्चुअली ये तुम्हारे लिए लिखे लास्ट डॉन ने, तो मारियो पूजो भी लगता है यूपीएससी पढ़ाते थे या फिर खुद पढ़े हुए थे, बिकॉज इट इज अ ब्यूटिफुल थिंग। हम सब कुछ कर सकते हैं, फुल स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, ओके कभी गियर टेढ़ा मेढ़ा हो गया चलेगा, कभी हॉर्न गलती से बच गया, एक आध सिग्नल छूट गया, भगवान ना करे। ओहो, यही गलती तब हो जब सामने से कोई व्हीकल आ रहा हो। गॉड, भगवान या रब किसी को ऐसी मुश्किल में मत डाले, बिकॉज एट दैट विल बी अ फेटल मिस्टेक। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर मेक अ फेटल मिस्टेक। सर हमें कैसे पता चलेगा व्हाट इज अ फेटल मिस्टेक? करेक्ट, यू नीड अ पर्सन हु हैज बीन देयर एंड डन दैट, जिसने मार खा के या किसी को मार खाते हुए देखा है, एंड ही शेयर्स हिज एक्सपीरियंस कि भाई सब कुछ कर देना, डोंट मेक अ फेटल मिस्टेक। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद माय एग्जांपल। सो क्या फेटल मिस्टेक है सर यूपीएससी में? मैं बताता हूं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फेटल मिस्टेक, बट अलाउ मी द वे टू एक्सप्लेन दिस। मैं जैसे भी समझाता हूं वैसे भी आई हैव मैं तो फेमस ही इस वर्ड से हो गया ना कि मैंने पॉलिटी में मैट्रिक्स बनाया। तो आई वांट टू टेक एन एग्जांपल फ्रॉम आउटसाइड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एंड एक्सप्लेन इट टू यू। म्यूजिक, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसको म्यूजिक पसंद नहीं, और जिसको नहीं पसंद है बड़ा ही बदकिस्मत इंसान है, बिकॉज म्यूजिक इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ। अच्छा लगता है, हर तरीके का म्यूजिक अलग अलग हो सकता है, लेकिन म्यूजिक म्यूजिक ही अच्छा लगता है। देवताओं की भाषा बोली जाती है कि म्यूजिक है, इट इज नेचर, नेचर इज नथिंग एल्स बट म्यूजिक, इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। तो सर म्यूजिक में मेरे को भी बड़ा दिल कर रहा है सर, लेट मी मेक म्यूजिक। म्यूजिक ये नहीं होता क्या एक इंस्ट्रूमेंट यहां से खरीद लिया, एक वहां से खरीद लिया, चलो जी 50 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए और बजाने लग जाओ टक 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 म्यूजिक। नो 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 नो, music is not playing an instrument as and when whatever and whoever wants to play. म्यूजिक तुमने देखा होगा, बड़ा कॉमनली देखा होगा, अगर म्यूजिक बेसुरा हो जाता है तो वो म्यूजिक म्यूजिक ना रहकर शोर बज जाता है, वो कंसुरा हो जाता है। अरे बाबा शोर है, दैट इज शोर। वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर तुमने एक चीज मिस कर दी, एक चीज मिस कर दी, तो वही संगीत, वही म्यूजिक शोर बन जाएगा, वही खूबसूरती सिरदर्दी बन जाएगी। वो चीज होती है हारमोनी, दैट इज हारमोनी। एक सिम्फनी है, एक सीक्वेंस है, एक उतार चढ़ाव है, ओके देयर इज अ म्यूजिक इन हार्मनी। तुमने नोटिस किया होगा ऐसे ऐसा ऑर्केस्ट्राज होते हैं, यू नोटिस, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल द फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, बट इट इज द न्यूयॉर्क फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा, जिसका मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर किया। डू यू रियलाइज कि इनमें से जितने लोग ये म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, कोई वायलिन प्ले कर रहा है, कोई और इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, ये सब म्यूजिक में चैंपियंस होते हैं माय फ्रेंड्स, चैंपियंस। दे डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू इट। आई हैव अ फ्रेंड जिसका बेटा इज डूइंग पीएचडी इन म्यूजिक थ्योरी इन हार्वर्ड। What are you saying? Yes, music is a study unto itself. मजाक है क्या? He is doing, can you say doctorate in music? Unbelievable. इनमें से हर एक कुछ लेवल का चैंपियन होगा, बट व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड? वी आर ट्राइंग टू फाइंड हार्मनी। तब ये म्यूजिक बनता है।
पागल हो जाते हैं लोग, इनको सुनने के लिए लोग हजारों हजारों डॉलर्स देते हैं। इट्स लाइक ऑसम अपॉर्चुनिटी। लेकिन मुझे जो सरप्राइजिंग लगा, व्हिच आई एम श्योर यू मस्ट हैव नोटिस, कि ये जो चैंपियंस है इंडिविजुअली, ये अकेले नहीं बजा रहे होते। दे नीड एन इंस्ट्रक्टर, दे नीड अ मेंटोर, दे नीड समबडी हु इज कंडक्टिंग दिस म्यूजिक। there's a conductor to this music. He is conducting this orchestra. What is the main event here? ये सब चैंपियंस है, ये सब डॉक्टरेट्स है, सबने अपनी अपनी लाइफ दे दी है, दे चैंपियंस एंड चैंपियंस। लेकिन हार्मनी, हार्मनी सीक्वेंस लाने के लिए यू नीड अ मेंटोर, यू नीड अ कंडक्टर, यू नीड एन इंस्ट्रक्टर। क्या ये तुम्हें रिवलेशन नहीं लग रहा कि यू नीड सीक्वेंसिंग इन क्रिएटिंग म्यूजिक? इंडिविजुअली, इंडिविजुअली हम सब कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यू स्टिल नीड समबडी टू क्रिएट दैट कनेक्शन, दैट मैट्रिक्स, दैट हार्मनी। मेरे वर्ड्स तुमको स्ट्राइक कर गए, और यही तुमको समझना पड़ेगा। When you're preparing for UPSC civil service examination, they are not looking for facts. They are looking for connection of facts. वो तुमसे ये नहीं पूछना चाहते इज देयर अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबको मालूम है देयर इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो ये पूछना चाहते हैं कि इफ देयर इज अ प्रेसिडेंट एंड देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर, एंड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब एक दूसरे को अग्री नहीं कर रहे, तब पॉलिटी के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या होगा? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वी आर नॉट लुकिंग फॉर वन, वी आर नॉट लुकिंग फॉर टू, वी आर लुकिंग फॉर कनेक्शन। और इसी कनेक्शन में अभी 1 और 2 की कॉम्बिनेशन हुई, फिर 1 2 3 की कॉम्बिनेशन हुई, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लोकसभा, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लोकसभा गवर्नर, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लोकसभा गवर्नर चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लोकसभा गवर्नर चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये एक्सपोनेंशियली राइज करता जाएगा एंड इट बिकम्स अ जंगल। गार्डन और जंगल में फर्क क्या होता है? दोनों जगह तो खेती होती है, दोनों जगह तो घास उग रही होती है, दोनों जगह तो प्लांट्स होते हैं, दोनों जगह ग्रीनरी होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? जंगल इज नॉट यूनिडायमेंशनल, a garden is unidimensional. Wow, UPSC is a multi-dimensional exam. It's a jungle. And that is why तुम गार्डन की तरह मौसम का आनंद लेते हुए उसमें नहीं घूम सकते। तुम्हें एक टेस्टेड प्लान के तहत ही जंगल में एंटर करना चाहिए, वरना तुम मौसम का आनंद ले रहे होंगे और ये भाई साहब भी ले रहे होंगे तुम्हारा मौसम का आनंद। वो जंगल में कैमोफ्लेज लेकर बैठे होंगे और शिकार कर बैठेंगे, तुम्हारा मौसम खराब हो जाएगा माय फ्रेंड्स। So you don't know, this is not going to happen in a garden, this is not going to happen in your community park, this is not going to happen in Mughal gardens, no, this is going to happen in jungle। यही फर्क है। घास वहां भी है, घास वहां भी है, पेड़ वहां भी है, पेड़ वहां भी है, ग्रीनरी वहां भी है, ग्रीनरी यहां भी है, लेकिन ये नहीं है। और ये घात लगा के बैठे हुए जो डेंजर है, यही यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और स्कूल और कॉलेज के एग्जाम में फर्क है। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो भाई तुम गलत जगह पहुंच गए हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट स्लॉटर्ड इन दिस एग्जाम, यू आर गोइंग टू बी हंटेड डाउन। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तुम आंसर लिख कर आओगे, और जब तुम बुढ़े हो जाओगे ना, 80-90 साल के होंगे, तब भी बोलोगे भगवान जाने मैं फेल क्यों हुआ था। द रीजन टू दैट इज, भाई साहब आपको लगा था कि यहां पर मौसम का आनंद है, ये मौसम का आनंद नहीं है, यहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, देयर आर ट्रैप्स, एंड दैट इज व्हाई एक टाइम टेस्टेड प्लान के अनुसार ही आप इस जंगल में एंटर कर सकते हो। तो सर ये तो बहुत ही खतरनाक चैलेंज है। यस, द चैलेंज इज बिग एंड ह्यूज एंड हॉरेंडस, बट मैं क्या करूं, मैं करूं क्या? मुझे तो ये एग्जाम फिर भी क्रैक करना है। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। यस, हमें मालूम है कि ये एग्जाम अलग है, लेकिन हम फिर भी उसको स्कूल के कॉलेज की तरह देखते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम हियर इज, इसमें हमारी गलती ये हो जाती है दैट रिवॉर्ड्स, जो इतने बड़े रिवॉर्ड्स है, उससे हम महरूम रह जाते हैं। बेटा लॉस 2 तरीके का होता है। एक लॉस होता है जो मेरे पास है वो किसी ने ले लिया, ये भी लॉस है। दूसरा टाइप का लॉस होता है कि एक जो मेरे पास बड़ी कीमती चीज आनी चाहिए थी वो नहीं आई। This is also equivalent to the first loss, and that is why my friends, you are about to lose or get
द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। एक नॉर्मल सिटीजन से तुम आर्टिकल 12 बन जाते हो, स्टेट बन जाते हो। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि ये जोक समझने की कोशिश करो कि ये आर्टिकल 12 बनने का मौका है। तुम इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स बन जाओगे, तुम स्टील फ्रेम बन जाओगे। ये सारे क्वेश्चंस है बाय द वे, ओके, मैंने तुम्हें ये सब क्वेश्चंस बता दिए हैं, लेकिन तुम लोग कैसे अप्रोच करते हो? 90% एस्पिरेंट्स कैसे यार, उनके ऊपर ट्रेजेडी होती है। क्या? बुक्स। ओहो, एक ढूंढो 10 मिलती है, 10 ढूंढो 100 मिलती है। हर बुक क्लेम करता है मेरी बुक बेस्ट, मेरी भी बुक पढ़ो। कितनी बुक्स? नो लिमिट। फिर न्यूज़पेपर, रोज न्यूज़पेपर, जो कि अपने आप में रोज की एक बुक है, एक देखा जाए तो। उसको पढ़ो, उसको समराइज करो, फिर याद रखने की कोशिश करो। और यही पुराना क्वेश्चन कि भगवान कब, कितने सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना है, कितने सालों के एमसीक्यूज करने हैं। वो बड़ा कॉमनली बोल रहा है, मेरी कहानी रुदा दे जहां मालूम होती है, जिसे देखो उसी की दास्तान मालूम होती है। करे तो करे क्या? ओके, सब लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं। और फिर वहां पे नहीं खत्म होता सर, फिर बोलते हैं एटलस भी करो, मैप्स भी करो। ओके, और खत्म नहीं हुई है, अभी तो एक्स्ट्रा बहुत सारे पॉइंट्स है। ओके, वो भी करते चले जाओ, और वो भी करते चले जाओ। तो तुम तो निकल पड़े हो ना बगीचे में मौसम का आनंद लेते हुए। तुम्हें मालूम है इसमें पॉसिबल एक्सपोनेंशियली क्वेश्चंस कितने सारे हैं? ओके, कितने फैक्ट्स याद करोगे माय फ्रेंड्स? कितने, क्या क्या याद करोगे? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेंटल लैटिस कनेक्शन हियर। यू कैन क्रिएट एन आंसर, नॉट दिस वे। और इसी वजह से ना माय फ्रेंड्स, ये ट्रैजिक जोक्स हो जाते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं ना ये सोशल मीडिया में। ये मूवी का स्क्रीनशॉट डाल दिया, मैं आज भी दूसरे के नोट्स नहीं पढ़ता। नो, मैं खुद नोट्स बनाता हूँ, हैंड रिटन। ओके, फिर या ये दुनिया में 3 चीजों के पीछे मत भागो, बस, ट्रेन और यूपीएससी। ये जोक नहीं है माय फ्रेंड, ये किसी के आंसू है, किसी की फ्रस्ट्रेशन है, किसी का रोना है ये। एंड द जोक इज ऑन यू, द जोक इज ऑन एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम इन दिस वे। दिस इज नॉट द वे टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। यू आर मिसिंग। तुम अपने अपने ढोल पीट रहे हो, तुम अपने अपने गिटार बजा रहे हो, तुम अपने अपने वायलिन बना रहे हो। इट इज नॉट हैविंग एनी सीक्वेंस व्हाटसोएवर। और उसी की वजह से ये हाल हो जाता है। हुज फॉल्ट इज इट? जो ये डिप्रेशन आता है, जो फ्रस्ट्रेशन आता है, जो फाइनली आदमी बेकार है, सर नहीं होता, जो ये फिर चिल्लाने लगते हैं, जो ज्ञान वर्षाएं होने लग जाती है करोल बाग और राजेंद्र नगर की गलियों में, बहुत मुश्किल है, फला है, इतनी सी सीट्स है, सीट्स बढ़ानी चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कि वो लोग पूछते हैं जिनको ये सीक्वेंस नहीं समझ में आया कि यू क्रिएट अ हार्मनी, देयर इज अ कनेक्शन, और वो कनेक्शन आते ही करंट फ्लो करने लगेगा। वो कनेक्शन नहीं होते या शॉर्ट सर्किट करते हुए तुम्हारी पूरी मेहनत खराब। 99% तुम ठीक हो, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। किसी को मत बोलने देना कि तुम लोग गलत हो। यू आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, आई एम श्योर। यू आर रीडिंग ऑल द बुक्स और डिलीजेंटली रीडिंग द न्यूज पेपर। तुम शायद आरएस टीवी, लोकसभा टेलीविजन भी देख रहे हो, राज्यसभा टेलीविजन भी देख रहे हो, तुम योजना भी पढ़ रहे हो, नेम इट, एवरीथिंग। इट्स द कनेक्शन। वेयर इज द कनेक्शन? श्योर है ये, श्योर है। तुम आज भी नहीं बता सकते कि तुम में से इस पे क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं। यू आर ट्राइंग टू कलेक्ट फैक्ट्स अपॉन फैक्ट्स अपॉन फैक्ट्स। तुम कदम कदम बढ़ा रहे हो, लेकिन कहां जा रहे हो ये तुम्हें पता नहीं है। एंड आई कॉशन यू माय फ्रेंड्स, ये तुम्हारे करियर का सवाल है। डोंट मेक दिस मिस्टेक। ये वन मिस्टेक अवॉइड कर लेना, दैट इज यू आर मिसिंग द हार्मनी, यू आर मिसिंग द कनेक्शन, यू आर नॉट गेटिंग दिस आंसर, यू आर कंफ्यूज। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, यू नीड क्लैरिटी। अब तुम्हें मैं उस रास्ते को लेकर जा रहा हूं। यहां से लेकर यहां तक की जो जंप है, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, इज नथिंग एल्स बट मैट्रिक्स। यहां से यहां तक इज नथिंग एल्स बट कनेक्शन। यहां से यहां तक इज नथिंग एल्स बट इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स। यहां से यहां तक इज नथिंग एल्स बट हार्मनी। नहीं समझ में आएगा, गेम ओवर है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन फैक्ट्स। UPSC Civil Service Examination will reward you only and only and only and only and only and only of interconnection of facts, the harmony। इसीलिए मैं सब लोगों को बोलता हूं जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें म्यूजिक बनाना है ना, ये पोएट्री है, ये शायरी है, पॉलिटी भी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब शायरी है। इट हैज टू कम टुगेदर। और जैसे किसी भी वर्थवाइल चीज को बनने में वक्त लगता है, वैसे ही
तुम्हारी प्रिपरेशन को सेटल होने में भी वक्त लगता है। मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स फोन करते हैं, यू नो आई हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर ऑन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। मुझे बहुत बार वो लोग मुझे कहीं से पता नहीं कहाँ से नंबर मिल जाता है तो फ़ोन कर देते हैं, या मुझे फेसबुक पे पूछते हैं, या कहीं भी मेरे को पूछते हैं कि सर कब स्टार्ट करें। मैं बोलता हूँ ASAP, एज सून एज पॉसिबल। समय लगेगा, वक्त का मोहताज है, एंड दैट इज वाई यू स्टार्ट, बिकॉज यू डोंट हैव टू टारगेट एट फैक्ट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द हार्मोनाइजेशन ऑफ फैक्ट। दैट इज वाई बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे पूछते हैं वो मेरे को यही बात बोल देते कि सर पहले हमें फैक्ट्स नहीं समझ में आता था, अब समझ में आने लग गया। क्यों समझ में आने लगे? मुझे ये तक पूछने लगे सर अब हम लक्ष्मीकांत ना पढ़े तो चलेगा क्यों? कहां से आया ये कॉन्फिडेंस? बिकॉज दे नाउ नो कनेक्शन, दे हैव दैट कनेक्शन। वाओ! सो व्हाई डू यू नीड दिस स्ट्रक्चर? मैंने तुम्हें बता दिया, अब मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? हाउ कैन एज अ मेंटोर वी कैन हेल्प ऑन यू? दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई अभी वो मैंने शेर दिखाया था, ये शेर भी ऐसे कमोफ्लाज में शिकार करने पे बैठा हुआ है। तुम यहाँ पे मौसम का आनंद लेने जाओगे, भाई साहब एक्टिव हो जाएंगे। मैं एज अ मेंटोर तुम्हारे लिए सिर्फ बाजू में एक सिग्नल लगा दूंगा, सावधान, देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन। मैं तुम्हें ये नोटिस करना सिखा दूंगा कि कहां पर खतरा होता है, व्हाट आर द टेल टेल साइंस की आसपास शिकारी है खड़ा हुआ इंतजार करता हुआ। ये टेल टेल साइंस वक्त के साथ मुझे मालूम पड़ा है और यही मैं तुम्हें शेयर करूंगा। पढ़ना तुमने है माय फ्रेंड्स, एग्जाम तुम्हें देनी है, एमसीक्यूज तुम्हें अटेम्प्ट करना है, एग्जाम तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर फेस करना है। इनफैक्ट IAS ऑफिसर भी तुमको ही बनना है। लेकिन मेरा काम तुमको ये सचेत कर देना होगा, यार ऐसे वर्ड, ऐसा टॉपिक, ऐसा करंट अफेयर्स, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, ऐसा लैंग्वेज, इस तरह का टॉपिक, इस तरह का एजेंडा, इस तरह का कॉन्सेप्ट डेंजर है। बाकी 99% तुम निपट लोगे, और द एज इज इन दैट 1%। वहीं पर जीत और हार है माय फ्रेंड्स। तुम यही सोचते ही रहते हो मैंने 99% तो पढ़ लिया। 99% नहीं पढ़ना होता माय फ्रेंड्स, वो तो सब पढ़ते हैं, वो तुमने कोई अनोखा नहीं कर लिया, वो 1% पर विक्ट्री है। तो मैं जब तुमको ऐसा बता दूंगा ना, तो मैं तुम्हारे लिए कलर कोडिंग कर दूंगा। ये जो घास लग रही थी ना सब एक जैसा, मैं तुम्हारे लिए कलर कोडिंग कर दूंगा। ये हरा है और ये भाई साहब बैठे हुए, जैसे हम लोग खेलते थे ना छुपन छुपाई, वैसे मैं ढप्पा करके दिखाऊंगा। जब तुम शेर को ढप्पा करोगे ना तो शेर बिल्कुल सरप्राइज, आई एम नॉट नॉट क्लेमिंग एनीथिंग बियॉन्ड द फैक्ट, आई एम जस्ट टेकिंग द स्टिंग आउट ऑफ दिस एग्जाम। जहां चुपता है ना माय फ्रेंड, वो हट जाता है, वो हट जाता है। बाकी लाइफ बहुत सिंपल होती है। यू हैव टू फर्स्ट गेट दिस पॉइंट। एक ऑब्स्टिकल होता है माय फ्रेंड, एक ऑब्स्टिकल, ओके, वो ठीक हो जाता है, बाकी लाइफ सिंपल होती है। एंड दिस इज नॉट इन योर लाइफ ओनली, एवरीवन, चाहे वो क्रिकेटर हो, एक एक कहीं पर उसकी स्ट्रोक गलत हो रही होती है, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही होती है, बाकी सब ठीक हो जाता है। एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है किसी के बोलने के तरीके में, ओके, किसी के एक्टिंग में, किसी की पॉलिटिक्स में, एक चीज, सिर्फ एक चीज, दैट दैट माइनर एक्स फैक्टर, वो एक मेंटोर ठीक कर देता है। सो टेक द स्टिंग आउट ऑफ एग्जाम, माय जॉब। बाकी काम तुमने करना है, बट बाकी काम जब तुम करोगे ना, तुम्हें रिजल्ट आएगा। तुम 90% मुझे आई लव माई लर्नर्स, आई लव माई स्टूडेंट्स, ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। तुम मेरी कभी क्लास अटेंड करोगे ना, ऐसा लगेगा कि हम लोग फ्रेंडली बात कर रहे हैं। और ये मेरे को हजारों, ये देखो, ये अभी अभी के मैंने आज कई स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए, 29 नवंबर, 30 नवंबर एक्सेट्रा। 90% और ऐसे मेरे पास थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आते हैं। इन लोगों को जबरदस्ती बोला है क्या कि देना है कमेंट्स? नो। लेकिन 90% ऑफ देखो, यू मेड पॉलिटी वेरी सिंपल, गॉड ऑफ पॉलिटी, यूर अ पॉलिटी गॉड। ये क्या है? नेवर न्यू सो मच डीप इनटू पॉलिटी। ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी, व्हाट इज दिस? ओके, ये इजी कैसे हो गया ये सब्जेक्ट जो लोगों को आता नहीं था? ओवर द लास्ट 1.5 years मुझे 6 करोड़ मिनट्स हैव बीन वॉच्ड। 6 करोड़ मिनट्स। मैंने पॉलिटी सिंपल कैसे कर दिया? आई हैव टेकन आउट द स्टिंग ऑफ दिस एग्जाम। मैं भी चाहता हूं इस टाइम एग्जाम दो, यूपीएससी सिविल सर्विस, पता तो चले। 19 out of 20 क्वेश्चंस आए थे माय फ्रेंड। मैं तुम्हें आज डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं, चलो
सबरीमला केस, यू आई हैव 3 मिनट्स, 3 मिनट्स में मैं तुम्हें सबरीमला केस के 3 मिनट्स में मैं 700 पेजेस का तुम्हें एसेंस बता सकता हूं, स्टिंग टेकआउट। सबरीमला केस इस बात पे सारा डे बेस था। टाइम रख लो, वॉच द वॉच 3 मिनट्स, ओके। सबरीमला केस इस बेस पे था कि क्या वुमेन को बिटवीन द एज ऑफ 10 to 50 ईयर्स ऑफ एज सबरीमला टेम्पल प्रेमिसेस, जिनके रेजिडेंट डेटी लॉर्ड अयप्पा है, क्या उनके प्रेमिसेस में जाना मना होने क्या कि इज इट वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 डिस्क्रिमिनेशन नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 21। सारा खेल इस बात पे था कि लॉर्ड अयप्पा फॉलो, सो दीस आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये है आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 जो मैटर करता है। सर आर्टिकल 26 क्यों पढ़ना? बिकॉज लॉर्ड अयप्पा फॉलोअर्स का कहना था कि दे आर नॉट इंडिविजुअल्स, दे आर अ ग्रुप विच आर हैविंग व्हाट इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टर ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन। और क्योंकि वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, उनका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी से आता है, जिसके अनुसार अगर आर्टिकल 26 उन पर एप्लीकेबल है क्योंकि वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, तो वो आर्टिकल 25 की इस पोजीशन से अनटच्ड है, जिसमें बोला गया है दैट द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर and reform of throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus। यानी कि स्टेट रूल्स बना सकता है कि अगर उन्होंने किसी भी टेम्पल प्रेमिसेस को, हिंदू टेम्पल या हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप को पब्लिक के लिए डिक्लेयर कर दिया, तो फिर वो पब्लिक के लिए हो गया। और अगर वो पब्लिक के लिए हो गया तो वो आर्टिकल 15 के अंडर आ गया। आर्टिकल 15 बोलता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो अगर विमेन बिटवीन 10 to 50 ईयर्स ऑफ एज पर रिस्ट्रिक्शन है, तो आर्टिकल 15 वायोलेटिव है, आर्टिकल 15 वायोलेट हो रहा है। अगर वो आर्टिकल 25 में आता है और अगर वो आर्टिकल 26 में आता है, तो आर्टिकल 15 एप्लीकेबल नहीं होता। सिंपल एज दैट, ब्यूटिफुल। एंड व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट सेड we don't think you come under the group of religious denomination। हमारे हिसाब से आप आर्टिकल 26 में नहीं आते, आप आर्टिकल 25 में आते। और बिकॉज आर्टिकल 25 में आते हैं तो आपके ऊपर आर्टिकल 25(2)(b लगता है, और अगर आर्टिकल 25(2)(b लगता है तो आर्टिकल 15 भी लगता है। गेम ओवर। व्हाट? यस, 700 पेजेस की जजमेंट का एक्चुअल एसेंस यही है। चाहे तुम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर को जाके फोन करके पूछ लो, तुम यूट्यूब पे छान लो, जो करना है कर लो, फाइनल एसेंस यही था। दिस इज इट, दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ आर्टिकल 25, 26, 15। दैट्स इट। इनफैक्ट जो एक और ग्राउंड बनाया गया था, दैट इज ऑफ आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में द डिसेंटिंग जज, द लेडी मेंबर ऑफ द बेंच, उन्होंने मना कर दिया था कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल। क्या बात कर रहे हो? took out the sting in 1 second। क्या रह गया इस क्वेश्चन में? ऐसे मैं पढ़ाता हूं माय फ्रेंड्स। सो आई स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। वो हार्मनी ऐसे क्रिएट की जाती है। मैंने क्या लिखा? मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। सो दीज आर प्लस कोर्सेस जो मैंने लिए थे, ओके, दीज आर प्लस कोर्सेस, ओके। ये मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया, आई टॉट एडवांस पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ के क्या करना है? स्कूल की एग्जाम देनी है क्या? नो, यू हैव टू एडवांस कनेक्टेड। उसके बाद मैंने इंडियन पॉलिटी पढ़ाया, पेज बाय पेज लक्ष्मीकांत पढ़ा रहा हूं। वेरी गुड। देख रहे हो क्या लिखा है? इंटरकनेक्शन। ये बेटा अभी नई स्लाइड्स बनाई हुई, ये मेरी प्लस क्लासेस के स्क्रीनशॉट्स हैं, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, ओके। इस तरह से मैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ाता हूं, ओके। सो इट इज नॉट दिस। मिशन मसूरी पढ़ा रहा हूं अभी। सो व्हाट एम आई डूइंग? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स मुझे मालूम है कहां पर पूछा जाता है, उसको अलग से पढ़ा दो, इसको अलग से बना दो। जैसे म्यूजिक होता है ना, समटाइम्स टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर टुगेदर, समटाइम्स वन इज अलग से, कोई आवाज ऊंची कोई आवाज कम। मैं आर्टिकल स्टोरी ऑफ आर्टिकल 370 पढ़ा रहा हूं। अरे क्यों? जम्मू एंड कश्मीर को साथ में क्यों नहीं पढ़ा दिया? इट रिक्वायर्स स्पेशल एम्फेसिस। कभी कभी म्यूजिक, लाउड म्यूजिक, यू नो, सो यू हैव टू दिस। प्लस आई टेस्ट यू सो मेनी टाइम्स, ओके। स्पेशल क्लासेस 10-10-10 सीरीज कितनी फेमस हुई थी। लास्ट डे तक आई हैव वाज टेस्टिंग, और लास्ट डे तक मैंने, ये तब का ही है, इसमें कोई चेंज नहीं करो, तो मैंने कुछ भी बदला नहीं है। ये नोटिस करो, ये यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए बनाया था, विद यू टिल द लास्ट डे। लास्ट डे तक मैंने
ओपन कर दिया था। जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो। एंड दैट इज वाई माई फ्रेंड्स विनिंग हैपेंस। इस तरह से जीता जाता है। और मेरे इसी वजह से 19 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी से वो आए जो मैंने पढ़ा है। तुम्हें लग रहा होगा ये बात है, अरे आई एम ए लॉयर, आई प्रूव थिंग्स, हैंस प्रूव्ड। मैंने उसी टाइम स्पेशल क्लास बनाई और इसी नाम से बनाई और मैंने डिक्लेयर किया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 82, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। आंसर था ये मेरा कोर्स डीपीएसपी के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। आर्टिकल 38 स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 38 टीपीएसपी। इनफैक्ट जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये पूरे आर्टिकल्स याद है मुंह जबानी। क्यों? आई पुट द एम्फेसिस। मुझे मालूम है कहां पर ट्रैप है, कहां डिफिकल्ट है, कितना ज्यादा पढ़ना है, किसको छोड़ देना है। एवरीथिंग। पॉज इज ऑल्सो, ब्लैंक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कुछ नहीं करना भी एक अदा होती है माय फ्रेंड्स, कुछ नहीं लिखना भी एक अदा होती है। सो दैट इज व्हाई आई से एवरी journey takes time, every worthwhile thing will take time. Join now. अभी भी अगर तुम नहीं समझे, तुम्हें फिर कोई नहीं समझा पाएगा। यूज द कोड सेड लाइव माय फ्रेंड्स। देर नहीं हुई है, डोंट मिस द बस। दिस इज December. Gives yourself a shot at immortality. You're a wise gang of students, my friends. You can join me on my Telegram channel also. ये रहा लिंक। एक और तरीका है, you can scan this code and join me on Telegram. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, my friends, God bless and thank you.